इस महिला को ये सांप अचानक पूरा निगल जाता है, लेकिन वो महिला बिल्कुल भी नहीं घबराई और वो बड़े सांप से निकलने के लिए कुछ सोचने लगी और यह चुड़ैल अपने हाथों से उसे जोर से खींचने लगी और उसने सांप को फाड़ दिया और वो बाहर निकल आई और बड़ा सांप जमीन पर गिर गया और मानव रूप में बदल गया। और यह बूढ़ी चुड़ैल उसकी हद पार करने पर हंसती है और नीचे गिरने के बाद नाग कन्या ने एक सांस में कहा, मैं तुम्हारे अंत के लिए एक दिन फिर से जरूर वापस आऊंगी। और इतना कहने के बाद उसकी मौत हो गई और वो चुड़ैल बिल्कुल नहीं डरी और खुश होने लगी। और फिर वो निकलने वाली थी, लेकिन बहुत सारे सांपों ने उसे रोक लिया और वो बड़ा मानव सांप के कबीले का राजकुमार है और वो बूढ़ी चुड़ैल को ऐसे ही कैसे जाने दे सकते थे। और वो सभी सांप उस चुड़ैल को मारने की तैयारी करते हैं, लेकिन चुड़ैल लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करती और एक मंत्र का जाप शुरू करती है और पलक झपकते ही वो एक काला प्रभामंडल बना लेती है और सभी सर्पों को उस काले घेरे में घेर लेती है। और वहाँ मौजूद सांप का राजा आदमी उस घेरे से बाहर निकलने के लिए तैयार होता है, लेकिन किसी शक्ति द्वारा वापस धकेल दिया जाता है और अचानक एक भीषण आग लग जाती है और अब वो सांप आदमी आखिरकार डरने लगता है और चुड़ैल ने अपने पैरों की ओर इशारा किया, 100 डिग्री पर मोड़ लिया और वो बूढ़ी चुड़ैल आसानी से घेरे के अंदर आ गई और उसने ने सांपों के जीवन सार को लेने के लिए अपना मुंह खोल लिया और उनका सारा जीवन चूस लिया। वो चुड़ैल बहुत शक्तिशाली थी और वो बिल्कुल नहीं रुकती और बस अपनी भयावह योजना को पूरा करने की कोशिश करती है। और आधी रात में चुड़ैल के घर में अनगिनत छोटे छोटे सांप आ जाते हैं और सर्प परिवार दृढ़ हृदय का होता है और वो चाहते हैं कि चुड़ैल अपने प्रियजन को खोने का दर्द चखें। और लिफ्ट में ऊपर आ रही किंग स्नैक मासूमों को देख रही है और उन्हें मारने को तैयार होती है और महिला तुरंत बड़े सांप में बदल गई और लोगों को देखने लगी। और जब कुछ हलचल हुई तो आदमी बाहर आ गया, लेकिन उसने देखा कि कमरा पहले से ही बड़े बड़े सांपों से भरा हुआ था, लेकिन सांपों ने उस आदमी को कुछ नहीं किया और मानव रूप में आ गए। और आदमी बहुत हैरान हो गया और आदमी उन्हें कहता है कि वो उन सबके साथ है, लेकिन वो सब आक्रामक रूप से उसके घर क्यों आए हैं। और यह सुनकर सभी नागों को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे अपने मातहतों को आदमी को मारने का आदेश देते हैं, लेकिन आदमी के शरीर में शैतान की शक्ति है और छोटे नाग राक्षसों का एक समूह उसका कुछ नहीं कर सकता और आदमी उन सबको बुरी तरह मारने लगता है। और परिवार ने सभी सर्प राक्षसों को वश में करने के लिए डंडा ले लिया, लेकिन अचानक एक सांप ने आदमी को पकड़ लिया और आदमी के चारों ओर कसकर लिपट गया और आदमी हिलने डुलने में असमर्थ होता है। और महत्वपूर्ण क्षण में उसकी पत्नी चुड़ैल ने चाकू निकाल लिया और आदमी को सांप के नियंत्रण से बाहर होने में मदद की। हालांकि एक और बड़ा सांप एक महिला के पीछे आ गया और महिला बहुत घबरा जाती है, लेकिन सर्प महिला को एक छड़ी पकड़ाई गई। सुर सर्प महिला उस छड़ी से आदमी पर हमला करती है और नागरानी ने उससे पूछा कि तुम्हारा परिवार हमारे परिवार को क्यों मारना चाहता है, लेकिन आदमी को पता नहीं है कि वो किस बारे में बात कर रही है। और बस जब वो दोनों आहत थे, चुड़ैल महिला उड़ते हुए अपने घर आ जाती है और उसका वास्तविक उद्देश्य उस बच्ची के साथ है और वो बस उसे अवशोषित करना चाहती है और अपनी खुद की ताकत को अगले स्तर पर ले जाना चाहती है। लेकिन दादी उसे रोकना चाहती थी, लेकिन महिला ने उसे बाहर फेंक दिया और बूढ़ी चुड़ैल तुरंत उस बच्ची के साथ गायब हो जाती है और इतना खर्च करने के बाद आखिरकार अपना लक्ष्य हासिल कर लेती है और वो बहुत उत्साहित होती है। लेकिन छोटी महिला को लगा कि कुछ गड़बड़ है और सांप राजा के नियंत्रण से मुक्त होने के लिए संघर्ष किया और जब वो कमरे में भागा तो उसकी बेटी का कोई पता नहीं चला। तभी सर्प राजा को एहसास हुआ कि उसे चुड़ैल ने फंसाया है